जोबो जॉब मैक्स सिंपल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जोबो पे। YouTube पे आप जोबो सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। आज इस वीडियो में हम प्राचीन भारतपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे के आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि यह जो प्रश्न है रेलवे की एक महत्वपूर्ण गाइड से लिया हुआ है, तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अगर इस पूरे वीडियो को ध्यान से आप सुन लेंगे तो रेलवे एग्ज़ाम में इससे 5 से 7 नंबर जो है आप आराम से बना सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष उल्लेख मिलता है? तो अष्टाध्यायी में। क्या है? अष्टाध्यायी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, यूनानी आक्रमणकारियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया? तो इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन इतिहास को जानने हेतु ऐतिहासिक स्रोतों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 3 भागों में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक वेदांग का अंग नहीं है? तो पाठ जो है वेदांग का अंग नहीं है, बाकी शिक्षा, कल्प और निरुक्त जो है वेदांग का अंग है। क्वेश्चन नंबर 5, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राज तरंगिणी की रचना किसने की थी? तो कल्हण ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? तो विष्णु पुराण में। 7, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है? तो सुत्त पिटक में। बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो हेलियोडोरस ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? तो एरन अभिलेख में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मेगास्थनीत किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चीनी लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। हेनसांग की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो शीलभद्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो अल-बरूनी ने की थी। प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो काशार्पण कहा जाता है। पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार। पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सोहना। क्वेश्चन नंबर 17, ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ? तो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। मनुष्य की सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। भारत के पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रुसफुट ने। कृषि एवं पहिए का आविष्कार किस काल का देन माना जाता है? तो नवपाषाण का। क्वेश्चन नंबर 22, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है? तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए? तो गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहद स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता काल के कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? भाव चित्रात्मक। याद रखिए इस लिपि को अभी तक है। 26, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल। क्वेश्चन नंबर 27,
सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो गेहूं और जौ है। 28 मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मेलुहा। हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथों में सीमित था? तो वणिक वर्ग के हाथों में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे? तो धरती को। क्वेश्चन नंबर 31। सिंधु घाटी सभ्यता काल में मनका बनाने का कारखाना कहाँ स्थित था? तो लोथल में। 32। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर हल द्वारा जुते हुए खेतों के उल्लेख मिले हैं? तो कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति में आग की पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 34। किस इतिहासकार का मानना था कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है? ऑरेल स्टाइन का। क्वेश्चन नंबर 35। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन हेतु किसे एक प्रभावी कारण माना गया है? तो बाढ़ को। क्वेश्चन नंबर 36। हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 37। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया है? तो मध्य एशिया। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो ग्रामीण सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39। ऋग वैदिक काल में परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 40। ऋग्वेद में किस सूक्त में 4 प्रमुख वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो पुरुष सूक्त में। क्वेश्चन नंबर 41। लंबे समय तक विवाह नहीं करने वाली महिलाओं को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 42। ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो रत्निन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था को क्या कहलाती थी? तो सभा और समिति कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 44। ऋग वैदिक काल में पशुचारण योग भूमि को क्या कहा जाता था? तो ऋवलय कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 45। ऋग्वेद में किस मंडल में दसराल युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो 7वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 46। उत्तर वैदिक काल में प्रचलित मुद्रा की इकाइयाँ थी? तो शतमान और निष्क। क्वेश्चन नंबर 47। उत्तर वैदिक काल का सबसे लोकप्रिय देवता प्रजापति थे। क्वेश्चन नंबर 48। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस वेद में देवताओं की स्तुति हेतु मंत्रों को संकलित किया गया है? तो साम वेद में। क्वेश्चन नंबर 50। किस पुराण में सर्वाधिक प्राचीन पुराण माना जाता है? तो मत्स्य पुराण को। क्वेश्चन नंबर 51। उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? अतरंजी खेरा से। क्वेश्चन नंबर 52। गायत्री मंत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से है? तो ऋग्वेद से है। किस स्मृति ग्रंथ को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है? तो मनु स्मृति। क्वेश्चन नंबर 54। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो थे महावीर थे, 24वें तीर्थकर भी थे। क्वेश्चन नंबर 55। किस जैन तीर्थकर का निर्माण संवेद शिखर पर हुआ था? तो पार्श्वनाथ जी का जो निर्माण है संवेद शिखर पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। क्वेश्चन नंबर 57। जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। जैन साहित्यों को मूलतः किस नाम से जाना जाता था? तो
आगम। क्वेश्चन नंबर 59, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 60, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए हैं? तो श्रावस्ती। नंबर 62 देखते हैं। संगीति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभक्त हो गया, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली पुत्र गौशाल। क्वेश्चन नंबर 64, लिंगायत संप्रदाय के अंग माना जाता है? तो शैव संप्रदाय के। क्वेश्चन नंबर 65, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंतर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 66, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 67, पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासक को सर्वपक्ष त्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाले कहा जाता था? महापद्म नंद को। क्वेश्चन नंबर 68, मगध साम्राज्य के किस शासक को पितृहंता कहा गया है? अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 69, सीरियाई राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? बिंदुसार के। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण हैं? तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, अरमाइक, खरगोष्ठी सभी लिपियों में उल्लिखित हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मौर्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो तीर्थ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 72, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 73, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो धनानंद था। क्वेश्चन नंबर 74, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त से।